ये एक मेरी शिकायत है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से सबके लिए कि अल्लाह ताला इस्लामी जो वीडियोज़ हैं हम देखें। हम देखेंगे नहीं ना अगर, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ये मेरी आँखों में आ जाता है और मैं कितनी बार गिर चुकी हूँ। अब आया इतना बड़ा पहनना पड़ता है तो अब आया पाँव में आता रहता है। कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने यूट्यूब की वीडियोज़ बनाती हूँ, जो इस्लामी वीडियो बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं बहुत सारी हदीस पढ़ती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान मजीद तो पढ़ती हूँ और उसका भी तर्जुमा देख लेती हूँ। इसी वजह से मुझे उन सारी चीज़ों पे अमल करने का भी मौका मिल जाता है और ख़ुद भी मैं अमल करती हूँ और जब मैं दूसरों को ये बातें बताती हूँ तो मुझे और ज़्यादा अमल करने का मौका मिलता है, क्योंकि फिर मैं अपनी ही वीडियोज़ देखने लग जाती हूँ अगर मुझे शैतान थोड़ा-सा ट्रैक से हटाता है तो मैं ये बताती हूँ, अगर कोई इस्लामी वीडियो भी बनाना चाहता है तो वो सबसे पहले वो खुद अच्छा हो जाए। खुद अच्छा होगा तो दूसरों को बताने में बड़ा मज़ा आता है कि सारे नेक काम करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हमें। तो हमें करना क्या है कि हमें वीडियो देखनी है, इस्लामी जो भी हमारे उलमा होते हैं उनके वीडियोज़ देखनी है, हमें हदीसें पढ़नी हैं। हमारे मोबाइल में अच्छी-अच्छी एप्लीकेशंस तो होती हैं, इस्लाम 360 है तो उसमें हमें क्या करना है, हदीसें हैं उसमें बहुत ज़्यादा हदीसें पढ़ लेना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए और ऐसे समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अल्लाह फरमा रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा फिर वीडियो बनाने में और दूसरों को समझाने में। उसके बाद क्या करना है कि एक हमें रजिस्टर ले लेना है। जब मैंने वीडियोज़ शुरू की थी तो मैंने रजिस्टर लिया था सबसे पहले, ये मेरा पहला रजिस्टर है लाइव का। तो रजिस्टर ख़रीदा, ये तकरीबन आया था 180 का, शायद आया था 180 का। तो हुआ क्या था, सबसे पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं लिखूं क्या इसमें, कुछ समझ में नहीं आता था। शुरू जब मैं दीन के ऊपर बिल्कुल फ़ॉलो करने लगी थी, अभी भी मैं पूरा दीन को फ़ॉलो नहीं कर पाती हूँ। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे कि मैं वैसे कर लूँ बिल्कुल सेम टू सेम जैसा अल्लाह को पसंद है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने लिखना शुरू करे सूरह यूनुस के रुकू, मतलब रुकू नंबर 5, 8, सूरह यूनुस, तर्जुमा कुरान मजीद के सारे तर्जुमे याद करती थी और लिखती थी, पढ़ती थी। ये देखो सारा दिख रहा है ना, पूरा रजिस्टर मैंने भर दिया है। ये अलग अलग बातें हैं, अलग अलग हदीसें हैं और रमज़ान की तैयारी और अलग अलग टॉपिक्स हैं। सूरह तौबा में क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, इखलाक का क्या मतलब है, इखलाक किस तरह होना चाहिए हमारे, सदका है, डिप्रेशन की क्या वजह होती है, उसका इलाज क्या है, और सूरह अल माइदा हराम और हलाल में क्या मतलब फ़र्क है, सूरह अराफ में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। बहुत सारे, हर चीज़ मैंने लिख दी है इसमें, जहाँ तक मुझे अभी मैं पढ़ पाई हूँ। और मैंने इसमें लिखा है और जब मुझे कोई वीडियो बनानी होती है उससे पहले मैं इसको तैयार करती हूँ। इसमें लिखती हूँ अपनी ज़बान में जो मुझे समझ आ रहा होता है कि मुझे दूसरों को क्या बताना है, वो लिखती हूँ। लिखने के बाद फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। पहले तो ऐसा होता था मुझे बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैं नकाब ही नहीं लगाती थी तो मुझसे बोला ही नहीं जाता था वीडियो के सामने, कैमरे के सामने। मैं सोचती थी यार कैसे बोलूँ, तकरीबन 20-20 बार, 25-25 बार मैं एक वीडियो बनाती थी। वैसे तो बड़बड़ बहुत करना आती है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता था कि इस्लाम के ऊपर कोई बात कर सकूँ, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं ये कोई बात कर सकूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो अब माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, करम है। वज़ू करके बैठती हूँ, नमाज़ असर की हो जाती है, असर के बाद वीडियो बनाती हूँ तो अल्लाह ताला एक ही बारी में मेरी वीडियो मेरी बन जाती है। वह जो थोड़ा बहुत सेटअप करने की कोशिश होती है, जैसे रिंग लाइट लगाना, यहाँ पे लाइट लगती है, वो ये टेबल वगैरह सेट कर देती हूँ, बस इतनी कोशिश करनी पड़ती है। बाकी जब मैं वीडियो के सामने जो बात करती हूँ मुझे पता होता है कि नबी पाक की हदीस है, कुरान मजीद का तर्जुमा, तो वो मैं आसानी से बता देती हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। बाय बाय।